पता है आरबीआई का जो गवर्नर है मेरे पे ठप्पा लगाता है। तुम पे किसी ने ठप्पा लगाया आज तक? आपने दीवार बनवाई, कम से कम इसके मेंटेनेंस का ख्याल तो रखा करो। सुबह सुबह 10-20 आदमी आते हैं यहाँ पे, लाइन से लोड़ा लेके बैठ जाते हैं यहाँ पर, तरह तरह के गीत संगीत का कार्यक्रम छोड़ देते हैं यहाँ पे। कौन से गीत संगीत? अब गीत तो याद नहीं, खाली धुन याद है। टंग टिंग टंग टिंग टंग फुस। पहले मैं बाबा के पास भी थी। कौन? बाबा रामदेव? नहीं, संजू बाबा। मायला वो लंबा चौड़ा संजू बाबा, वो तेरे को कैसे चलाता था? उसने कभी चलाया नहीं, खाली रखा था। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू उसको छोड़ी काय को? बाबा जब वो गांधीगिरी करने लगा तो मेरा उधर क्या काम है? आई एम वेरी सैड। ओ ऐसे ऐसे लोग मुझ में मुंह देख के चले गए जो खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब शेखर जी को देख लो, ऐसा बंदा देखे तो खुशी भी होती है। कुछ लोगों ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया है, मुंह देखते मुझे पता नहीं चलता अंकल जी है कि आंटी जी। अब अर्चना जी को देख लो, ऐसा बंदा देखे तो खुशी भी होती है। कंफर्म हो जाता है कि अंकल जी नहीं है, आंटी जी है। और एक मैं बदनसीब जो बैजू के घर पे लगा, वो मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता, ये खुल के मुझे सब कुछ दिखाता रहता है। आ गया। आहा, क्या फेस है। कोई उसे पूछो तेरे को फेस कर रहा। ओ हीरो, हीरो कौन बोला रे? ओ मैं तेरे बाथरूम का शीशा मैं। हाँ? तू बोलता भी है? हाँ। तो आज से पहले क्यों नहीं बोला? वो तूने सीन ही ऐसे दिखाया, मेरी बोलती बंद हो गई है। बदतमीज, 5 रुपए के शीशे। अरे तू जैसे शीशे पे तो मैं थूकू भी ना। तेरी औकात भी नहीं जो मुझ पे थूक जाए। वो थूकते थे मेरे पे जावेद साहब, हाय हाय। जब मैं उनके बाथरूम में लगा था, मुझे आज भी याद है। ओए होए होए होए। मैं समझता हूँ कि और सर जी उठ के समझो ये स्टैंड अप शो है, उठो। मैं समझता हूँ कि जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो बदबू है, बदबू है तो नाना है, और नाना है तो पातेकर है। हेलो, ये कैसा बंदा? एक शोहेब अख्तर है जो बॉलिंग नहीं समझ आती उसकी, एक ऐसा ये जावेद अख्तर है, इसके बॉल समझ नहीं आते। देखो तुम्हारा जो तलफ्फुज़ है, आपका तलफ्फ्यूज हो चुका है, इसलिए मैं आपको देता हूँ 3 नंबर। वेरी गुड। मैं तो 2 नंबर के लिए आया था, अच्छा है तुमने 3 नंबर दे दिए। वेरी गुड। अरे यार, तूने उनको सिर्फ 3 नंबर दिए? तो मैं थूकने पे 10 नंबर दे देता, स्टैंडिंग ओवेशन दे देता। और छठी यार, यहाँ पे कृष्णा सुदेश इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको 8-8 मिल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत गलत बात है सर, उनको तो साथ साथ मिलने चाहिए थे। वैसे ये छोड़, तू तो वाकई बड़े बड़े लोगों के घर पे लगा था है? ऐसे ही है। वैसे मैं छोटे मोटे लोगों के घर पे भी लगा हूँ, बताना नहीं किसी को। छोटे मोटे कौन? बप्पी लहरी। कमाल है, भप्पी दा छोटे थोड़ी है। तो मोटे तो है ना। जब वो नहाने आते थे, हम दोनों की हंसी निकल जाती थी। दोनों की? मैं अकेला थोड़ी था, एक शीशा और भी लगा था, एक में थोड़ी वो पूरा आता है। उसमें भप्पी आता था और मेरे में लहरी। जब वो नहाने आता था ना यार, आज भी मुझे याद है। ओए होए होए होए। अरे आगाज है तो अंजाम होगा हसीन। सर जी 1 मिनट, आगाज ये है तो अंजाम हसीन ही होगा, हसीन निकल जाएगी। वैसे सर, आप आज आपका चैन कहाँ है? यार है? नहीं। तो तुमने वो गाना नहीं सुना, यार बिना चैन का रे? तुमको हमारा गान पसंद है? बहुत अच्छा, अदनान सामी से भी ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा गान सुनेगा? नहीं सुनूंगा नहीं, मैं देखता ही हूँ जी बस। अरे यार, तू तो बड़े बड़े अतरंगी लोगों के यहाँ लगा था यार। तू कभी किसी सही बंदे के यहाँ लगा है? लगाऊं ना, अर्चना जी के। नहीं नहीं नहीं। आज मुझे बताने दो खुल के। अर्चना जी के बाथरूम में जब मैं लगा था ना, अर्चना पूरन सिंह जी। यार तू ऐसे से क्या करता है? अर्चना पूरन सिंह बोला, दारा सिंह थोड़ी बोला। इनके बाथरूम में जब मैं लगा ना, तो एक बार ना परमीत नहाने आ गया। और मैं तो हैरान ही हो गया। क्यों? थोड़ी देर बाद फिर परमीत आ गया, टक टक बाहर निकल, मैंने भी नहाना है। अबे ओए शीशे, अर्चना जी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं तो उन पे जोक्स करता रहे। अभी तेरे में दम है ना, टूट जाएगा। टूट जाएगा। शेखर जी के बारे में बता।
जब ये बाथरूम में नहाने आते थे ना, अपने कपड़े उतार के मेरे ऊपर डाल देते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रिपीट बार बार कौन देखे? जब ये हमारा रिपीट नहीं देखते, हम इनका रिपीट क्यों देखें? मुझे एक दिन गुस्सा आ गया, मैं कहा सर जी इतनी शर्म आती तो अकेले नहा लिया करो। अब ये ना नहाने धोने वाली बातों से मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। ओ यार, अभी तो मैंने नहाने वाली की है, धोने वाली तो की नहीं। अब धोने वाली सुन। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही है बंदा जिसका नाम है कुलभूषण खरबंदा। उसके बाथरूम में जब मैं लगा था ना, जब भी वो आता था ना, ओए होए आज भी मुझे याद है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। देखो ये बाथरूम में आता है नहाने, एक्सप्रेशन धोने वाले दे रहा है। हाय, हट, हट। हाँ, इनके घर पे भी मैं एक बार लगा था। हाँ जी वेरी, हाँ जी पानी डालो, ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ साफ करो, बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ जी। अच्छा बारिश आए ना आए, इनके वाइपर चलते ही रहते हैं, देखो। बस जितने पैसे लिए उतने, बस चलो चलो चलो। अरे यार तू तो सच में बड़े बड़े लोग क्या लगा था यार। हाँ जी हाँ जी। किसी हीरोइन क्या नहीं लगा? फायदा ही कोई नहीं, हीरोइने अपने बाथरूम में नहाती कहाँ है? यकीन नहीं आता तो अर्चना जी से पूछ लो। अरे अर्चना जी से क्यों पूछे, ये तो शेखर जी अच्छे से बताएंगे। बता दीजिए सर, आज खुल के सब कुछ बता दो। थैंक यू। सदियों से मैं अकेले खड़ी हूँ, तन्हा, एकदम बैचलर लाइफ जी रही हूँ। उस बुड्ढे ने अगर एक पिलर बनवा दिया होता तो कम से कम मेरा परिवार तो बच जाता। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अकबर का कि उन्होंने मुझे बनवाया। सोचो अगर अमर ने मुझे बनवाया होता तो मैं 2 भाइयों के बीच में खड़ी होती। अगर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी ने बनवाया होता तो मैं 2 धर्मों के बीच खड़ी होती। और अगर किसी फिरका परस्त ने बनवाया होता तो मैं 2 मुल्कों के बीच खड़ी होती। So sweet. वाह वाह, जब प्रेशर बना हो तो 4 दीवारी की क्या जरूरत है, एक ही दीवार काफी है। कौन बोले? दीवार बोल रहे हैं हम, समझे? दीवार? हाँ, सदियों पहले खड़ा करके निकल गया यहाँ पर। कभी कोई चिंता फिकर की सुध ली मेरी? नहीं आज इतने साल बाद आया, वो भी लेने नहीं कुछ देने आया लोटा लेके। खामोश। खामोश। दीवार की औकात में रहो वरना हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। दीवार को दीवार में चुनवा देंगे। तुमको पता नहीं चलेगा, जिस दिन मैं भसा के गिर जाऊंगी ना, उस दिन पता चलेगा तुम्हें। अरे दीवारों डार्लिंग, तुम हमारी बनाई हुई दीवार हो, कोई मेट्रो रेल का पुल तो नहीं कि अपने आप में सुसा के गिर जाए। अच्छा, आपने दीवार बनवाई, कम से कम इसके मेंटेनेंस का ख्याल तो रखा करो। सुबह सुबह 10-20 आदमी आते हैं यहाँ पे, लाइन से लोड़ा टल के बैठ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तरह तरह के गीत संगीत का कार्यक्रम छोड़ देते हैं यहाँ पे। कौन से गीत संगीत? अब गीत तो याद नहीं, खाली धुन याद है। टंग टिंग टंग टिंग टंग फुस। पूछो मत, एकदम भोपाल गैस कांड की याद दिलाते हैं मेरे को सुबह सुबह। तो हम लिखवा देंगे कि यहाँ पे ये सब करना मना है। लिखवाने से कोई फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे जाहिल हैं। आते हैं 2 मिनट का ऐसा मौन धारण करके चले जाएंगे कि मेरी ईंटें तक नमकीन हो गई हैं। हम उनका सर कटवा देंगे। सिर? अरे सिर कटवाने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूँ वो दंड का प्रावधान रखिए आप। अच्छा, हाँ, वो घोषणा करवा दीजिए कि ये दीवार एक हेरिटेज वॉल है। हेरिटेज बोले? और क्या भाई, साधारण दीवारें जो होती हैं वो 3 आइटम से मिलके बनती है, ईंट, रेत और सीमेंट। ये 4 आइटम से मिलके बनी है, ईंट, रेत, सीमेंट। और चौथी आइटम? तुम्हारी आइटम अनारकली भी घुसी है अंदर। द ग्रेट अकबर हो तो ग्रेट वॉल आप चाइना बनवाते, ये कुच्ची सी दीवार बनवा दी। यार दीवार, मुझे चाइनीज चीजों से बहुत नफरत है। कल ही जोधा हक्का नूडल खा रही थी, मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने मेरे साथ चाव चाव शुरू किया। अब मुझे मन चाव चाव से घबराने लगा है। अबे तेरी तो, मैं द ग्रेट वाला चाइना की बात कर रहा हूँ, द ग्रेट बाकड़ा ऑफ चाइनीज फूड की बात करने लगा। फालतू बात मत किया करो। पूछो मत, सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे। क्या?
पता नहीं कौन कौन आता है, क्या क्या लिख करके चला जाता है। निराश मत हो, मिले शादी के पहले, शादी के बाद। डॉक्टर चड्ढा, ये डॉक्टर चड्ढा मिल जाए, चड्ढी उतार दूं इसकी मैं। उसकी चड्डी हम उतारेंगे? फालतू बात करते हो। कोई कुछ भी लिख के चला जाता है, लिख देते दिल्ली चलो। लोगों को मालूम दीवार चल नहीं सकती है, फिर भी लिख देते दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। कोई कुछ भी आके पोस्टर चिपका देता है, रेशमा की जवानी। मैं इतने साल से अंदर अनारकली की जवानी नहीं संभाल पा रहा हूँ, रेशमा की जवानी टिका के चले गए। ये बताओ बुढ़ाऊ, मेरे अंदर क्यों ठूस दिया इस अनारकली को? नहीं, हम तो अनारकली को दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी। अरे दुनिया की नजर से बचाना था तो तुम्हारा वो था ना अपना खास, वो बीरबल, उसके घर में छिपा देते। देखो, बीरबल के दिमाग पे भरोसा है, लेकिन उसकी हरकतों पे भरोसा नहीं है। तो वो तानसेन था ना, तानसेन के घर में छिपा देते। नहीं नहीं, तानसेन नाम ही ऐसा है, तानसेन। कोई भी सुर तान देगा, अनारकली के पैर थिरकने लगते हैं। अरे तो शेखर जी के घर में छिपा देते, इनका घर बहुत बड़ा है। इनका सिर्फ घर ही बड़ा नहीं है, दिल भी बहुत बड़ा है। ये एक साथ 5-5 अनारकली को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक अनारकली को हम अपने एक्ट के खत्म होने पर यहाँ बुलाना चाहते हैं। वो घुसी हुई नहीं है, श्वेता आ जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ और गौर से देखो इन खौफनाक चेहरों को। यही है वो दरिंदे चेहरे जो हर शनिवार रात आपकी बेडरूम में घुसकर आपकी जान ले लेते हैं, आपको हंसा हंसा के। ओह, ये जिग्नेश फिर से सनसनी रख के टॉयलेट में चला गया है। अरे बाप रे, उसको कुछ भी बोलते हैं ना तो कहते हैं भावना, वो क्या है ना, सनसनी के बगैर प्रेशर नहीं आता है। लेकिन रिमोट किधर गया? जिग्नेश, अरे टॉयलेट के अंदर रिमोट लेके जाते हो। ओ बापा, ये जिग्नेश भी। ए, खबरदार जो मुझे छुआ तो। अरे ये आकाशवाणी कहाँ से हुई? ये आकाशवाणी नहीं है, ये दूरदर्शन है। दूरदर्शन? लेकिन मैं तो सोनी देख रही थी। ओहो, ये टीवी है। टीवी? लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? स्पीकर से, इडियट। इडियट? मैं इडियट? अबे तू इडियट, इडियट बॉक्स। ए, अब ये इडियट बॉक्स नहीं रहा। आज मेरे पास केबल टीवी है, डिश टीवी है, सेट टॉप बॉक्स है, वीसीडी है, डीवीडी है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे पास रिमोट है, जिससे मैं तुम्हारी स्विच ऑन और ऑफ कर सकती हूँ। अरे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना तो चैनल वालों के हाथ में है भावना बहन। हम सब तो एंटरटेनमेंट की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर केबल वालों के हाथ में होती है रे। बहुत फिल्मी चैनल देखते हो। फिल्मी नहीं, सेट मैक्स, दीवाना बना दे। दीवाना तो तुमने मेरे जिग्नेश को बना के रखा है। अरे आजकल मुझको कम और तुमको ज्यादा देखता है। क्यों ना देखें, तुम्हारे सोने के बाद मैं ही तो उसे एंटरटेन करता हूँ। मेरे सोने के बाद वो एफ टीवी देखता है ना? एफ टीवी नहीं, सन टीवी। उसे अपने साइज के लोग पसंद है। एंड देन आफ्टर ऑल, थाइज डज मैटर। तुम्हारी इन्हीं गंदी बातों की वजह से ना मेरा जिग्नेश बदल गया है। वो पतला हो गया। पतला? और तुम दिन ब दिन फ्लैट होते जा रहे हो। लेकिन वो तो फैट होता जा रहा है। तो अच्छा है ना, बड़ा है तो बेहतर है। क्या? बचपन में उसे संस्कार चैनल दिखाती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी बीवी हूँ। अरे तुम जैसे औरतों की एकता की वजह से घर घर की कहानी में फूट पड़ गई है। ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रोज कहीं से आती है, कहीं पे जाती है। काका, की, कुकू, के। ओ गॉड, कोई मुझे इस केस से बचाओ। ये तो करम अपना। भावना बहन, अपनी जबान को लगाम दो। ओए, तुम अपनी बकबक बंद करो, वरना वो रिमोट से ना तुम्हारा म्यूट बटन दबा दूंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये रिमोट नहीं होता तो कैसा होता। कैसा होता? जिग्नेश मुझे यहाँ छूता, जिग्नेश मुझे वहाँ छूता। तुम इस बात पे हैरान होती, उस बात पे मैं कितना खुश होता। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि रिमोट यही कही है।
अरे रिमोट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। वो साला जिग्नेश वो रिमोट अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है। वो क्या है ना, जहां भी रहता है मेरे टच में रहता है। वो मेरे टच में रहता है, मैं उसकी बीवी हूँ। ए बीवी तू है, लेकिन वो लट्टू मुझ पे है। जानती है जब तू मैके गई थी ना, तो पूरी रात चैनल बदल बदल के मुझे बेचैनल कर दिया था। बेचैनल। मुझे आज भी याद है वो दिन, एक्चुअली रात। मुझे आज भी याद है वो रात जब मैंने उस पे अपने पे न्यूज़ सुनाई थी कि अब कानून बदल गया है। तो पूरी रात बाहों में बाहें डालकर, आंखों में आंखें डालकर, मुझ में खोकर, मुझे देखता रहा। थैंक गॉड। अरे वैसे तुम्हें देखता रहा वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ, कोई बच्चा नहीं। अरे तू उसकी बीवी है तो मैं भी तो उसका टीवी हूँ। बहुत टेढ़ी बात कर रहे हो। अगर टेढ़ी बात करनी है तो तुमसे क्यों करूँ, शेखर जी से ना करूँ। करो ना तुम शेखर से टेढ़ी बात, मैं भी करता हूँ, करती हूँ, करते हूँ। अर्चना से सीधी बात। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? बहरी हो क्या? ये धुन बज रही है मेरे स्वागत के लिए। सबसे बड़ा रुपया दिख नहीं रहा? ओह तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। नकली पैसे के ऊपर उछलने वाली नकली औरत। क्या नकली? खबरदार जो मेरे क्रेडिट कार्ड को नकली पैसा कहा तो। अरे ये क्रेडिट कार्ड वगैरह सब नकली होता है, असली तो मैं हूँ। आहा, तुम्हारे जैसे तो कितने नकली स्पेसिमेन मार्केट में घूम रहे होते हैं। क्या सबूत है तुम असली हो? सबूत? ठीक है, मुझे लाइट के सामने खड़ा कर दो और फिर आर पार देखो, बीच में एक लकीर नजर आएगी। है? हाँ यहाँ भी है। बस यही मेरी पहचान है कि मैं असली हूँ, तुम्हारी तरह नकली नहीं। देखो औकात में रहो। हाँ। तुम तो मैले कुचैले हो के किसी की छोटी सी जेब में पड़े रहते हो। ए मैडम, पूरी दुनिया में मैं ही एक ऐसी इकलौती चीज हूँ, चाहे कितना भी मैला कुचैला हो जाऊं फिर भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं अचानक बाजार में गिर जाऊं ना, 4 आदमी उठाने के लिए चले आते हैं। हे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। रहने दो, मुझे मालूम है तुम कहाँ कहाँ चलते हो। गलत आदमियों के पास रहते हो तुम। गलत मत कहना, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे पे इम्प्रेस हो जाती हैं। वो भी गलत टाइप की लड़कियां होती होंगी। ओह माय गॉड, क्या याद दिला दिया तुमने मुझे। वाकई एक बार मैं एक गलत आदमी के हाथ में पड़ गया। सुसरा मुझे शाम को डांस बार में ले गया। क्या डांसरें थी और क्या डांस था। थाड़े रहियो। बस फिर उस आदमी ने जेब में हाथ डाला, मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को निकाल के ऐसे लुटा दिया। मेरे बाकी दोस्त तो इधर उधर बिखर के गिर पड़े, लेकिन मैं लहराता झूमता डांसर को इधर 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 चूमता हुआ पैरों में गिर पड़ा। और फिर उसने तुम्हें पैरों से रौंद दिया होगा। रौंद दिया होगा। मेरा रोमांस तुझसे सहा नहीं जा रहा ना। अरे मैं वहीं लेट गया और लेट के उस डांसर को देखने लगा। वो डांस कर रही थी, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। उसके बाद जैसे डांस खत्म हुआ, उसने प्यार से उठाया और मुझे सीने से लगा लिया। तुम्हारा इस्तेमाल गलत चीजों के लिए होता है, ड्रग्स खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। अब मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। खरीदने तक तो ठीक है, लेकिन आजकल के कमबख्त लोंडे मुझ में भर के पीते भी हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लोगों का ईमान खराब करते हो, आदतें खराब करते हो। बात सुनो, सारी बुराइयां नहीं, अच्छाइयां भी हैं। मेरी शक्ल देख के ना ट्रैफिक पुलिस वाला चालान नहीं काटता और ना ही केस बनाता है, और सरकारी मुलाजिम तो फटाफट फाइल को टक 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 आगे तक चलाते हैं। ये मेरी खूबी है। रिश्वतखोरों की जेब में जाते हो, इससे अच्छा तुम सुसाइड कर लो। जेलिसी हो रही है ना, क्योंकि तुम्हें कोई रिश्वत ऑफर नहीं करता। ऑफर तो बहुत आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं लेती नहीं। लेकिन सोच रही हूँ लेना शुरू कर दूं, और महीने के आखिर में तुम जैसों को इकट्ठा करके गरीबों में दान कराऊंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, मुझे गरीबों से बहुत डर लगता है। क्यों? बताऊं, बचपन में मैं जब 2 रुपए का था ना, तो एक गरीब के हाथ में पड़ गया। उस कमबख्त ने पॉलीथिन में मुझे बांधा और आटे के ड्रम के अंदर रख दिया। पूरे 3 महीने के बाद बाहर निकाला।
वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी मर्जी तो चलती नहीं है। कोई तुम्हें डालता है, कोई निकालता है। एटीएम मशीन में पड़े रहते हैं, किसी ने निकाला तो निकाला। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल रात की बात है, रात को 2 बजे मैं 50 के नोट के साथ लिपट के सो रहा था। इतने में एक आदमी आया और मुझे लेके चला गया। कमबख्त ने सोने भी नहीं दिया मजे से। वही तो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे क्रेडिट कार्ड के सामने। देखो, औकात की बात मत करो। मेरी औकात तो बहुत ज्यादा है। पता है, आरबीआई का जो गवर्नर है मेरे पे ठप्पा लगाता है। तुम पे किसी ने ठप्पा लगाया आज तक? एक बात बताऊं, तरह तरह के लोगों के पास जाके तरह तरह का एक्सपीरियंस भी मिलता है ना। छी, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक की होके रहूंगी। किसकी? शेखर जी की। उनके पास तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, वो भी हजार के। सुनो, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं भी उनके पड़ोस में जाऊंगा और अर्चना जी मुझे संभाल के रखेंगी। क्यों अर्चना जी? आ रहा हूं। ये दुनिया की ठा ठा ठा। डर गए क्या? चमाल, मैं काय को डरेगा? मैं काय को चलेगा? मेरे वजह से तो तू ठा 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 होता है। एक बात तेरे को बता दूं, मैं तेरे को चला सकता है, तू मेरे को नहीं चला सकता है। तेरे तो बात ही मत कर। तेरे को तो कोई भी 50 रुपए दे के चला जाता है। मैं वैसे चलाने का नहीं, ऐसे चलाने का बात करता है। हिम्मत है तो चला के दिखा। चमाला चैलेंज। ये देख, ये देख। चम्मा, मैंने तो गन चलाया, यह गंद का आवाज कहां से आया? अभी तू नली साफ नहीं करेगा तो ऐसे ही आवाज आएगा ना। और चलाने की तो बात छोड़ दे। जहाँ चलानी होती वहाँ चलाते नहीं, जहाँ नहीं चलानी थी वहाँ चला देते हो। अब मैंने कसम खा ली है कि अब मैं किसी बेगुनाहों पे नहीं चलूंगी, समझा? अच्छा, तुम मेरे को एक बात बता, तो तू ये गुंडा मवाली बदमाश लोग के साथ काय को रहती है? मैं अपनी मर्जी से नहीं रहती हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ अवैध संबंध बना के रखे। पहले मैं बाबा के पास भी थी। कौन? बाबा रामदेव? नहीं, संजू बाबा। चम्मा, वो लंबा चौड़ा संजू बाबा, वो तेरे को कैसे चलाता था? उसने कभी चलाया नहीं, खाली रखा था। अच्छा, मेरे को एक बात बता, तू उसको छोड़ी काय को? बाबा जब वो गांधीगिरी करने लगा तो मेरा उधर क्या काम है। फिर मैं साउथ निकल गई, रजनीकांत के पास। बहुत कंजूस है वो। काय को? दोबारा कभी जाऊंगी नहीं। अरे बाबा, बंदूक में गोली भरता नहीं है वो। सीधा बंदूक उठाया, दुश्मनों के पास चला जाता है। सामने वाला भड़क गया, उसने गोली चलाई, ढिसक्यां, गोली इधर ही आ रही। मैं डर गई, बाबा गई, इसमें तो गोली है नहीं। अरे ये हीरोगिरी कर रहा है। कभी चश्मा, कभी मफलर, कभी सिगरेट। मैं बोले बाबा अब गोली अरब तो कुछ कर। फिर बाबा पता नहीं इसके दिमाग में कुछ आया, सीधा बंदूक खोला, रपाक, वो गोली मेरे अंदर आके फिट हुई, रपाक, उसने बंद किया। बाद में सामने वाले पे फिर बाबा मेरी जान में जान आई। तब जाके मैंने सामने वाले की जान ली। माला, ये तेरा नाटक बनकर, ये जितना भी फेकम फाकी जो कुछ भी तूने बोला ना, वो सब में नकली गोली था, समझी क्या? ए रहने दे नकली। लेकिन जब आतंकवादी आए थे ना, असली आतंकवादी, तो मैं लड़ी थी। आज भी मुझे वो पल याद है जब मैं लड़ी थी। सामने आतंकवादी और मैं। वो तो ठीक है, तूने गोली चलाई होगी, बरोबर है, लेकिन उन पर हमारा हवलदार तुकाराम का डंडा भारी पड़ा था कि नहीं? उस पे तो मुझे भी नाच है बाबा। अगर वो नहीं होता तो आज आतंकवादी जेल में नहीं होता। मैं भी खुद उन्हें सलामी देना चाहती हूँ। सलामी देंगे, सलामी सच।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।